नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सीपी न्यूज लाइव टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। मैं हूं अमित सिंह सूर्यवंशी, आप देख रहे हैं सीपी न्यूज लाइव टीवी जनपद बाराबंकी से। और इस समय हम पहुंच चुके हैं पीठाधीश्वर महाराज के पास। हम बात करेंगे आज मणिपुर कांड से, और इस पर राजनीतिक तमाम बयान आ चुके हैं, तमाम और लोगों के भी बयान आए हैं, लेकिन आज हम संत समाज का बयान लेना चाहेंगे और जानना चाहेंगे इस पर संत समाज क्या कह रही है। महाराज जी, इसमें मणिपुर की एक बहुत बड़ी घटना हुई है, जहां पे मैतेई समुदाय के लोगों ने कुकी समुदाय की महिलाओं को एकदम निवस्त्र करके उनको खेतों में घुमाया, और वो निवस्त्र महिला बार बार असहाय महिला बचाओ बचाओ की गुहार लगा रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। इस घटना को देखते हुए हमारे देश के सभी लोग एकदम शर्मसार हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये प्रथम घटना है। पहली बात तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात ये है कि ये मनुष्य प्रवृत्ति का परिचायक है। जी। हम आज जिस युग में हैं, ये हमारे शास्त्रानुसार जी। कल युग के रूप में जाना जा रहा है। जी। कल युग का अर्थ अवसर या इच्छा से है। कल का अर्थ मशीन से भी है, जो भावना शून्य होती है। जी। अब ये मानसिकता, जो मनुष्य की मानसिकता है, ये सदैव दो तरह की रही है। जी। मैं युग प्रारंभ अगर सतयुग से करता हूं, तो सतयुग में सत्य का युग था। जी। यानी एक खंभा था, धर्म का राज्य था। सही है। त्रेता में ये संख्या बढ़कर विभाजित हुई तीन रूप में, एक धर्मी, एक अधर्मी, और धर्म का साथ देने के लिए उस समय हमारे ऋषि मुनियों का भी अवतरण हुआ। उस युग में, त्रेता में विश्वामित्र जी से लेकर के महर्षि, वशिष्ठ मुनि से लेकर के, अगस्त मुनि से लेकर के, पुलस्त मुनि से लेकर के, श्रृंगी ऋषि से लेकर के, दुर्वासा ऋषि से लेकर के, आप शंभुक ऋषि से को भी आप शामिल करिए। शंभुक ऋषि से लेकर के महर्षि वाल्मीकि से लेकर के जितने ऋषि मुनि आए, ये सब त्रेता युग में थे, और ये सब धर्म के पक्षधर थे। और अंतोगत्ता धर्म को की विजय अधर्म पर होती है, और धर्म राज्य स्थापित होता है, जिसको आज राम राज्य के रूप में कहा जाता है। धर्म का राज्य स्थापित हुआ था। द्वापर आता है। द्वापर का अर्थ ही दो पर हो गया। जी। धर्म और अधर्म पर आ गया। धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध था, संघर्ष था। महाभारत। भगवान कृष्ण अवतरित हुए। जी। और उन्होंने धर्म की रक्षा की, धर्म की रक्षा की, धर्म को विजय मिली, अधर्मियों का नाश हुआ, और एक प्रेरणा भी मिली। जी। प्रेरणा में मिली, जो यदि आज के तारीख में अगर उससे हम प्रेरित होते, जी, तो द्रौपदी का उदाहरण और मणिपुर की घटना, जी, क्या दोनों में समानता नहीं है? एक पर महाभारत, जी, और एक पर खामोशी। किसका इंतजार हो रहा है? कलयुग में। जी। कल की अवतार की बात है।
लेकिन ये कल्कि अवतार किन परिस्थितियों में कब होगा, इसकी तो संभावना अभी नहीं दिखाई दे रही है, या हो भी चुका हो। किंतु अभाव जिस चीज का हो गया, आज दुनिया के अंदर ईसाई देशों में पोप की आज्ञा राज्याज्ञा से ऊपर है। जी। आज इस्लाम में धर्मगुरु भी अगर कोई आदेश निर्देश देता है, फतवे जारी करता है, तो दुनिया में मान्य है। सही। लेकिन आज हमारे ऋषि मुनि संत, जो आपने मुझसे प्रश्न किया संत की भूमिका पर, आज संत हैं किस स्थान पर, हमारे ऋषि मुनि हैं किस स्थान पर, हमारे आज शंकराचार्य हैं किस स्थान पर? क्या इनके आदेश राजाज्ञा के ऊपर हो सकते हैं? प्रतिदिन आए दिन अपराध बढ़ता जा रहा है, तो इसे क्या सरकार जिम्मेदार होगी या संस्कार? देखिए, ऐसा नहीं है। हमारे वेदों में दो तरह के नर, दो तरह के व्यक्ति जी। वर्णित हैं। सुर और असुर के रूप में भी हैं, और नराशंस और नराधम के रूप में भी हैं। जी। नराशंस का अर्थ है जो नरों में सनसनी हो, यानी प्रशंसा की जाने योग्य हो जिसकी। जी। और नराधम वो है जो अधम है, नीच है, नीच प्रवृत्ति का है। ये दो तरह के मनुष्य हैं, और ये शुरू से भी है अब तक। जी। आज राजनेता कह रहे हैं देश शर्मसार हो रहा है, मैं कर रहा हूं पशु पक्षी, पशु शर्मसार हो रहे हैं इन घटनाओं से। इन घटनाओं से। पशुओं में भी ये प्रवृत्ति नहीं है। पशुओं भी बालिग नाबालिग की पहचान होती है। दुर्भाग्य है, खान पान का भी असर है। जी। इसका जो है धर्म के आधार पे कोई निदान किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? देखिए, धर्म दो तरह से कार्य करता है। जी। धर्म हमारी मनोप्रवृत्ति को भी बदल देता है। तमाम उदाहरण हैं। जी। अंगुलीमाल का उदाहरण है। हमारे तमाम 10 सम्राट हुए हैं, तमाम राक्षस हुए हैं, जी। जिनके मन परिवर्तित हुए हैं। तो मनों का परिवर्तन भी हो सकता है। जी। और दंड का भी प्रावधान है, हर धर्म में है। पहले तो एक ही धर्म था, सनातन धर्म था, लेकिन जो भी धर्म आया वह हमारे सनातन से एक जरूर निधि लेकर के आ गया। जी। वह है दंड प्रक्रिया। दंड प्रक्रिया पर किसी ने समझौता नहीं किया, सब पर कर लिया होगा। किसी भी जात, किसी भी मजहब, किसी भी धर्म ने दंड प्रक्रिया पर समझौता नहीं किया है। दंड प्रक्रिया जो हमारे यहाँ थी, हमारे जो सनातन में थी, जी। कि पाप की को वध करने पर पाप नहीं होता है, वही सब पर लागू हुई आकर के। तो दंड प्रक्रिया हमारे यहाँ है, कठोरतम है। इसीलिए कह रहा हूं कि एक धर्म संसद का निर्णय, हमारे ऋषि मुनियों के निर्णय, ये राज्याज्ञा से ऊपर होने चाहिए और इनको तय करना चाहिए। और तय करना नहीं, ये तय करते हैं, लेकिन राजनेताओं को भी स्वीकार करना चाहिए कि हमारे धर्म का निर्णय हमको मान लेना चाहिए। हालांकि ये लोकतंत्र की मजबूरी है, मैं जानता हूं। आज ये सारी समस्याएं एक कारण से भी हैं, वोट की राजनीति। जी।
अटल जी ने कहा था शेर को अगर गीदड़ बनाना है तो चुनाव लड़ा लो। आज की तारीख में कितना ही बहादुर व्यक्ति क्यों ना हो, चुनाव लड़ने के बाद या चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति, ये अफसोस है, ये गीदड़ की भूमिका में चला जाता है। जैसे कानून पे तमाम इस समय उंगलियां उठ रही है और कानून कहता भी है कि 100 गुनाहगार छोड़ जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रक्रिया में क्या कानून क्या कर सकता है, कैसे न्याय दे सकते हैं? नहीं, तब तो कानून नाम की चीज ही मान लिया जाए नहीं है। जी अगर कानून अपना इतना भी काम नहीं कर पाया है नीचे स्तर पर जी, कि वो चिन्हित ही नहीं कर पाया कि ये गुनाहगार है कि बेगुनाह है, अक्सर नहीं कर पाते हैं। नहीं तो जब नहीं कर पाते हो तो ये कहाँ से कमी कहाँ से आ रही है? ये तो बहुत निचले स्तर से आ रही है। आप तो अधिवक्ता हैं, जी आप तो तमाम चार्जशीटेड केसेस देखे होंगे और तमाम मुकदमे छूटते भी देखे होंगे और तमाम मुकदमों के विषय में जानते होंगे जी जी, कि इसने गुनाह किया है लेकिन ये छूट करके जा रहा है, सही है। ये गुनाहगार है और छूट रहा है। जी तो ये प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई? ये नीचे से शुरू हुई, तहकीकात से। ये नीचे से शुरू होती है। और जब नीचे से बुनियाद तुम्हारी कमजोर हो गई तो इमारत तुम्हारी बुलंद नहीं हो सकती है। जी याद रखा जाए, ये दुनिया का सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश है, लेकिन ये इसकी एक बुनियादी कमजोरी भी है जिसको आप लोग वोट की राजनीति कहते हो। ये पहले 365 रियासतों में बटा हुआ था, अब 3000 जातियों में बढ़ चुका है, जी उपजातियों में बढ़ चुका है। आज संघर्ष की स्थिति आप देख रहे हो। जी, राजपूत दलित लड़ रहा है, ठाकुर ब्राह्मण लड़ रहा है, जी गुर्जर ठाकुर लड़ रहा है, हिंदू मुसलमान तो चलिए धार्मिक लड़ाई है। सही है। और इनको प्रश्रय भी दिया जा रहा है, राजनीतिक स्तर पर इनको प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। मैंने देखा मणिपुर में जी इन दोनों संप्रदायों के बीच में, गांवों के बीच में बंकर बने हुए हैं, गोलीबारियां होती हैं। इसको कानून का राज्य कहा जाएगा, संविधान का राज्य कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस व्यवस्था को सुधारने के लिए धर्म का सहारा लेना ही पड़ेगा जी और हमारे संत समाज को भी आगे निकलना पड़ेगा। ईश्वर को तुम न मानो, ईश्वर तुम्हारा मोहताज नहीं है, लेकिन ईश्वरीय दंड सहन करना भी तुम्हारे बस की बात नहीं है। जी ईश्वर है और जो नराशंस हैं, नरों में सनसनी है, ऋषि मुनि, साधु संत, जी हमारे शंकराचार्य, जी अब इनको राजनीति से केवल हिंदू कह देने से विचारधारा नहीं होती है। धर्म की रक्षा के लिए आपको धर्माचार्यों का सहारा लेना ही पड़ेगा। जी, आपके कथनानुसार सरकार से बेहतर हमारे धर्मगुरु समाज में अच्छा कार्य कर सकते हैं। वोट तो हम लेना नहीं, जी इसीलिए मैं राजनीति से संन्यास ले चुका हूं। जी इसीलिए कि जब तक मैं वोट की लालसा रखता था तब तक संभवतः ये शब्द बोलने का साहस मेरा भी नहीं होता। जी तो ऋषि मुनि को, संत महात्मा को वोट तो लेना नहीं है, सही बात। तो निर्भीकता से कहेगा ही कहेगा। जो सत्य है सत्य को सत्य ही कहेगा, सत्य को असत्य नहीं कहेगा। और एक बड़ी भूमिका त्रेता में दिख चुकी है, जी एक बड़ी भूमिका ऋषि मुनियों की त्रेता में दिख चुकी है। रावण से बड़ा राक्षस कोई राजा कोई हो सकता है? नहीं। इन ऋषि मुनियों ने राक्षस रावण का अंत कराया था, राक्षसों का अंत कराया था।
महर्षि विश्वामित्र राम को क्यों लेकर के गए थे? अगस्त्य मुनि ने क्या कहा था? पुलस्त्य मुनि ने क्या कहा था? सही। और राम ने वो धर्माज्ञा राजाज्ञा हो गई थी, जी। अपना धर्म समझ करके रावण का वध कर दिया था और राम राज्य की स्थापना की थी। सही। धर्माचार्यों की वो ताकत है। रामराज की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो है रामराज की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में रामराज लाएंगे। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश हमारे देश की बात करें जो मणिपुर में हुआ, ये सब क्या रामराज है? कि राम राज्य की तो परिकल्पना ही अलग है। दैविक भौतिक तापा राम राज्य कुछ दैव न व्यापा सब नर करहि परस्पर प्रीति रहें चलें सधर्म सदा सुनीति अल्प मृत्यु नहीं कहूँ पीड़ा सब सुंदर सब निरीरा। जी। राम राज्य की कल्पना ही अलग है। सही। जिसका कोई चरण अगर यहाँ पर पूरा हो रहा है तो आप हमें बता दीजिए। कोई नहीं, एक भी नहीं दिख रहा है। एक भी नहीं दिख रहा है। सब नर करें ही परस्पर प्रीति। जी। यहाँ तो सब नर एक दूसरे से ईर्षा कर रहे हैं। सही। प्रीति कहाँ रह गई? नहीं। तो कहाँ कर रामराज? खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सीपी न्यूज लाइव टीवी।